हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो फार्मूला जनरल टर्म ऑफ एपी पर। फ्रेंड, इसको हम लोग nth टर्म ऑफ एपी भी कहते हैं। और फ्रेंड, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले से आपको किसी तरह की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी होगा वो हम यही बताएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड, पहले फार्मूला देखते हैं कि क्या फार्मूला होता है जनरल टर्म ऑफ एपी का, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात आती है कि इस फार्मूला का यूज कहाँ होता है। तो फ्रेंड, इस फार्मूला का यूज होता है किसी एपी के किसी भी टर्म को निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए फ्रेंड, कोई एपी है तो उसका सेकेंड टर्म पूछे, थर्ड टर्म पूछे, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ उसमें ऐड कर देंगे उसका कॉमन डिफरेंस, उसके पीछे वाले में ऐड करके आगे वाला निकाल सकते हैं। बट मान लीजिए फ्रेंड, अगर पूछे 15th टर्म, 50 टर्म, 100 टर्म, तो फ्रेंड काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हम उसके कॉमन टर्म को लिख के, कॉमन डिफरेंस को लिख के फिर उसको निकालें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जनरल टर्म ऑफ एपी का एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं और उसी के हेल्प से जितना ये क्वेश्चन होता है इस टॉपिक पे उसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, तो फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं, बट हम फॉर्मूला बस लिख दे रहे हैं। फ्रेंड, फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आता है फ्रेंड। यहाँ पर एन जब कोई टीएन भी लिखता है तो उसे कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड, ये जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है। कोई भी एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म होगा। एन जो होगा वो नंबर ऑफ टर्म है, कौन से नंबर, किस नंबर के टर्म हमको निकालना है। और डी जो है ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। क्या है फ्रेंड? कॉमन डिफरेंस। तो कोई भी एपी है उसका फर्स्ट टर्म को ए, एन इज द नंबर ऑफ टर्म, कौन से हम टर्म निकाल रहे हैं, और डी इज द कॉमन डिफरेंस। बस फ्रेंड, आपको यही जानना है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ऐसे डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, बट हम देख रहे हैं कि n है तो n माइनस 1 है। यहाँ पे 10 रहेगा तो 9d हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन इससे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि 30 टर्म ऑफ एपी दिस, इस एपी का 30 टर्म निकालना है, यानी तीसरा पद 30 टर्म निकालना है फ्रेंड। कि जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे को बढ़ाते गए तो 30 टर्म पर क्या आएगा। यानी फ्रेंड हम फॉर्मूला का यूज करेंगे nth टर्म को निकालना एक तरह से। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फ्रेंड हमको a 30 निकालना है। तो a 30 बराबर a इज द फर्स्ट टर्म 10 प्लस n हो गया हमारा 30 माइनस 1। और फ्रेंड d कितना होगा? तो d होता है कॉमन डिफरेंस। बाद वाले में से पहले वाला घटा लेंगे कहीं से भी तो आ जाएगा, तो -3 आएगा। तो -3 यानी ये फ्रेंड हो जाएगा 10 प्लस 29 गुणे -3, तो हो जाएगा 9 3 27, 2 3 2 6 और 2 8, -87, 10 माइनस 87 यानी -77। यानी फ्रेंड अगर इसको हम बढ़ाते गए तो हमको 30 टर्म जो आएगा वो -77 मिलेगा। तो फ्रेंड इस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व किए फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है which term of the AP 3, 8, 8, 13 and 18 is 78। यानी फ्रेंड इस AP को हम बढ़ाते गए तो 78 जो होगा वो किस टर्म पर आएगा, माने किस नंबर पर 78 आएगा। तो फ्रेंड इसको भी हम यूज करेंगे, इसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। फ्रेंड आप इसको पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए फ्रेंड, तभी कुछ हो पाएगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म दे दिया है कि 78 जो है वो हमारा टर्म है, हमको बताना है किस नंबर पे है। यानी an दे दिया है फ्रेंड 78 प्लस a कितना है, a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 3 प्लस n हमको फाइंड करना है फ्रेंड ये कौन से नंबर पे है। तो हम लिख देंगे n माइनस 1 और d कितना है फ्रेंड, कॉमन डिफरेंस हमारा है 5। तो इसको इधर भेज देते हैं, तो 78 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 5। तो फ्रेंड ये हो जाएगा हमारा 75 n माइनस 1 इंटू 5। इसको डिवाइड करते हैं तो 75 बाई 5 n माइनस 1। तो फ्रेंड ये हो जाएगा 15। तो 15 बराबर n माइनस 1, तो n आ गया हमारा 16। कितना आ गया फ्रेंड? 16। यानी अगर इस AP को बढ़ाते गए तो 16 जो टर्म होगा फ्रेंड वो हमारा 78 होगा। तो फ्रेंड देखिए, इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है आपको ये भी ध्यान देना है, और उसको कैसे यूज करके इसको सॉल्व किए फ्रेंड, उस कॉन्सेप्ट को सीखना है कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7।
यानी फ्रेंड 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं। तो फ्रेंड इसको भी हम लोग हल कर सकते हैं फ्रेंड, सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म ऑफ एपी के। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम एक एपी बनाते हैं जो नंबर्स जो है वो 7 से डिविजिबल है, क्योंकि फ्रेंड अगर 7 से डिविजिबल है तो मैं सोच सकते हैं कि 7 7 का उसमें गैप होगा और एक फिक्स्ड गैप है, एक कॉमन डिफरेंस है, तो एपी बनेगा। क्या बनेगा फ्रेंड? एपी। तो आइए पहले एक एपी बनाते हैं। तो फ्रेंड 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लेंगे जो 7 से डिविजिबल, दैट इज 105। फ्रेंड 105 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7, देन 112, 119। फ्रेंड ये ऐसे बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते फ्रेंड सबसे बड़ा जो 10 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है फ्रेंड, वो 999 है। बट 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल नहीं है। तो फ्रेंड इसको कम करते करते अगर हम 994 पर जाएंगे तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। फ्रेंड ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसी को हम लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 994 है, 994। तो फ्रेंड हमने एक एपी बना लिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कितने टर्म है 3 डिजिट के, कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो फ्रेंड अगर मालूम चल जाए कि ये नंबर जो है वो किस टर्म पा रहा है, किस टर्म पा रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7। सो वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ दिस टर्म। ये टर्म जो है वो किस नंबर पे आ रहा है वो हमको फाइंड करने की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड एन हो गया 994। सेम टू सेम फ्रेंड जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, टाई दिस। तो फ्रेंड एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन हो गया 994, a आ गया हमारा 105 प्लस एन माइनस 1 और d हो गया 7। तो इसको इधर लाते हैं फ्रेंड, तो सॉरी 999 है 994, तो 994, तो 994 माइनस 105 इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू 7। तो हो जाएगा 9 8 और 8, 889 इक्वल टू 9 माइनस n माइनस 1 इंटू 7। तो हो जाएगा फ्रेंड n माइनस 1 इक्वल टू 889 बाई 7, 7 1 2 और 7, तो n माइनस 1, तो n कितना आ गया फ्रेंड 127 प्लस 1 दैट इज 128। यानी फ्रेंड 128 ऐसे नंबर्स होंगे 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। तो फ्रेंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कैसे इसका यूज किया, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। सबसे पहले फ्रेंड जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी फॉर्मूला लर्न करते हैं, उसको कैसे यूज करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस पर इंपॉर्टेंट ध्यान देना है फ्रेंड। तो ऐसे सॉल्व किया हमने क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP 63 65 67 एंड 3 10 17 इक्वल। यानी फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि ये AP जो है बढ़ रहा है बट विद अ कॉमन डिफरेंस 2, इसमें 2 का डिफरेंस है और फ्रेंड इसमें जो है 7 का डिफरेंस है। तो ये जल्दी बढ़ते बढ़ते और ये भी बढ़ रहा है फ्रेंड। तो एक समय आएगा जब दोनों AP या कोई ना कोई टर्म इक्वल हो जाएगा, तो आपको ये बताना है कि कौन सा टर्म इक्वल होगा। तो फ्रेंड कुछ नहीं करते हैं, दोनों AP का nth टर्म लेकर इक्वल कर देते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले AP1 जो है इसका nth टर्म लिखते हैं। तो nth टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a हो गया 63 प्लस nth टर्म इक्वल कर रहे हैं तो फ्रेंड तो n को n ही लेंगे, तो n माइनस 1 और d है हमारा यहाँ पे 2। कितना है फ्रेंड 2 है। तो इसको सिंपल कर लेते हैं। तो 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 61 और प्लस 2n। तो इसको मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फ्रेंड ऐसा ही इस AP के लिए हम nth टर्म लिखते हैं। तो अगेन an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फ्रेंड a हो गया 3 प्लस n माइनस 1 और d यहाँ पे 7 है, तो हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7 यानी 7n माइनस 4। ये हो जाएगा फ्रेंड। तो दोनों AP का हमने लिख लिया क्या nth टर्म। अब फ्रेंड हम बोल रहा है कि इसका इक्वल होना चाहिए, यानी दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन से तो फ्रेंड हो जाएगा 61 प्लस 2n इक्वल टू 7s माइनस 4। तो फ्रेंड इसको उधर भेजते हैं, इसको उधर भेजते हैं।
तो 61 प्लस 4 इक्वल टू 5n। तो फ्रेंड ये हो जाएगा 65 और ये हो गया 5n, तो n हो गया हमारा 13। कितना आ गया फ्रेंड? 13। यानी फ्रेंड इस दोनों एपी का जो 13th टर्म होगा वो सेम होगा। क्या होगा फ्रेंड? सेम होगा। अब फ्रेंड आप कमेंट में बताइए कि वो कौन सा टर्म है। उसका टर्म तो 13th टर्म है, 13th टर्म जो है वो सेम है, बट वो कौन सा नंबर है, क्या टर्म है, उसको आप कमेंट कीजिए फ्रेंड कि क्या नंबर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड इस वीडियो में हमने काफी सिंपल क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो फ्रेंड हम चाहेंगे कि इसका एक नेक्स्ट वीडियो बना दे जिसमें हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले। फ्रेंड देखिए, जो भी फॉर्मूला सीखते हैं उसको कैसे इंपॉर्टेंट उसको मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अप्लाई करना है, ये सीखना क्या है फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड क्वेश्चन बोलता है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। फ्रेंड हम चाहेंगे कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलिए तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर 16th टर्म कितना है? 73। तो फ्रेंड यहाँ से हम 16th टर्म लिख लेते हैं और यहाँ से 11th टर्म लिख लेते हैं और दोनों को सॉल्व कर देते हैं, जहां से हमको a और d का वैल्यू मिल जाएगा और फिर हम 31st टर्म को निकाल देंगे। तो फ्रेंड देखिए a 16 इक्वल टू 73। फ्रेंड ये क्या होता है हमको बताया है ना कि यहाँ पर n था तो n-1 है, यानी एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 15d बराबर 73। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। वैसा ही फ्रेंड हमारे पास a11 कितना है? 38 है, यानी a प्लस 10d इक्वल टू 38। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। फ्रेंड फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो फर्स्ट माइनस सेकंड, तो हो गया फ्रेंड a प्लस 15d इक्वल टू 73 और ये है a प्लस 10d इक्वल टू 38। तो घटा लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया फ्रेंड, ये आ गया 5d इक्वल टू 5 और 3 35। तो d कितना आएगा फ्रेंड? 35/5 इट मींस 7। यानी फ्रेंड कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 7। अब हमको बस a निकाल लेना है और फिर हमको जो चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? a प्लस 10d इक्वल टू 38 है और d हमारा 7 आ गया है, तो a प्लस 7 में 10 से इंटू करेंगे तो 70 इक्वल टू 38। तो a बराबर 38 माइनस 70 यानी 2 और 3 माइनस 32 होगा फ्रेंड। कितना होगा? माइनस 32 होगा। अब हमको फाइंड करना है 31st टर्म, यानी A31 हमको फाइंड करना है, दैट इज a प्लस 30d। a हो गया माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7। d कितना है फ्रेंड? d हमारा 7 है, तो हो जाएगा माइनस 32 और प्लस 210। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड, तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7 और ये माइनस 178 होगा। यानी फ्रेंड जो हमारा 31st टर्म है वो माइनस 178 है। तो फ्रेंड ऐसे हमने क्वेश्चन किया सॉल्व क्वेश्चन 5। फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।